अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम कर लिया करो। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई न हो और दरवाजा मैं ही खोलूं तब? सरकार ने फरमाया था जब घर में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो। तो कहा, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर घर में कोई न हो और दरवाजा मैं खुद ही खोलूं तब? सरकार ने फरमाया तब भी सलाम कर लिया करो, इसलिए कि जिस मोमिन के घर में कोई नहीं होता वहां मैं होता हूं। सुभान अल्लाह। तो उसी सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए सलातो सलाम के जरिए एक दूसरे के करीब हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज के जलसे के जो नाज़िम साहब थे वो किसी मजबूरी की बुनियाद पर नहीं आ पाए हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं ही आपकी खिदमत कर देता हूँ, मैं ही बुला लेता हूँ सब लोगों को, है कि नहीं? हाँ, बस ये समझ लीजिए ये सब कुछ है। वैसे आपकी तादाद देखकर ऐसा लगता है जैसे अबरार भाई हैं कि नहीं? नहीं है अबरार भाई। हाँ, अबरार भाई तशरीफ लाएं बाहर। इरफान भाई भी नहीं दिख रहे हैं जो आगे से आगे कमेटी के ताल्लुक से रहते हैं, वो लोग भी मौजूद नहीं। ऐसा लगता है जैसे आप हर महीने प्रोग्राम की वजह से थक गए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है? आवाज निकाल के बताया, ऐसा तो नहीं है कि आप थक गए हों? होना तो ये चाहिए कि हर दिन नबी की महफिल हो, जिक्र खुदा, जिक्र सरकार, जिक्र इमामैन हसनैन करीमैन, जिक्र औलिया हमारी जबानों पर रहे। यही वो लम्हात हैं जो कयामत के दिन नामाए आमाल में नेकियों की सूरत में हमारे काम आने वाले हैं। तो होना ये चाहिए। लेकिन अब आपके जज्बात को देखकर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग थक गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बात को सही और सालिम रखे, आपके जज्बात को और रिफत व बुलंदी अता फरमाए। जज्बात के साथ आया करें और ये सोचा करें कि हर एक का मुकद्दर भी नहीं होता कि वो करबला वालों की महफिल में आकर बैठ जाए। हर एक का मुकद्दर नहीं होता। आप मुकद्दर के धनी हैं, या जो आएंगे महफिले इमाम हुसैन में वो मुकद्दर के धनी हैं कि वो आएंगे इमामैन हसनैन करीमैन की महफिल में। बज़ाहिर जिस तरीके से आए थे वैसे ही वापस अपने घरों को पलट जाएंगे, लेकिन जब नामाए आमाल कयामत के दिन खोला जाएगा और नेकियों में इजाफा होगा, तब ये शख्स पूछेगा, मेरे मौला ये नेकी मेरे पास कहां से आई, कब आई? तब उसे पता लगेगा कि इमामैन हसनैन करीमैन की महफिल में जाकर बैठा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस महफिल के सदक़े मेरे नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा फरमा दिया। बस ये समझ कर बैठे, और जितने आ गए हैं उतने काफी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों की जरूरत भी हो, इसलिए कि मैदान करबला में सिर्फ 72 थे। मद्दे मुकाबिल जो था वो 22,000 का लश्कर था, लेकिन हुसैनी सिर्फ 72 थे। लेकिन ऐसे 72 थे, ऐसे 72 थे, ऐसे 72 के सदियां गुजर चुकी हैं। मैदाने करबला का ये सानिहा, ये मार्का हुए, लेकिन आज भी उन 72 को अकीदत के साथ याद किया जाता है। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत खूबसूरत बात, कि करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, एक मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा। बहुत ऊंची बात, बहुत आला फिक्र के शायर की।
करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा। 72 ही तो थे, लेकिन वो 72 ऐसे थे जो सफ़े किस्तास पर एक ऐसी तारीख लिख गए हैं, ऐसी तारीख लिख गए हैं कि जब भी मुहर्रमुल हराम का चांद आसमानी दुनिया पर तुलू होता है, सबकी जबानों पर हुसैन हुसैन जारी हो जाया करता है। और उसी मोहब्बत को पिरो कर आज हम भी बैठे हैं इंशाअल्लाहुल अजीज इमामैन हसनैन करीमैन और उनके वालिदैन और उनके नाना जान के फैजाने करम से इंशाअल्लाह माला माल होकर ही उठेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। मशगला काश न हो कोई इबादत के सिवा, मशगला काश न हो। अभी आपने कुरान अजीम सुना, उसके ताल्लुक से मैं एक शेर पढ़ दूं, उसके बाद नात के ताल्लुक से फिर इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाले हैं यकीन बात दीगर आपके सामने आएंगे। जब मेरा वक्त आएगा तब इंशाअल्लाह थोड़ी देर मैं भी आपकी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। मशगला काश न हो कोई इबादत के सिवा, मशगला काश न हो कोई इबादत के सिवा, मुसहफे रूए शहे दी की तिलावत के सिवा। मशगला काश न हो कोई इबादत के सिवा, मुसहफे रूए शहे दी की तिलावत के सिवा। और मैंने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, कुछ नहीं पाया है सरकार की मिदहत के सिवा, कुछ नहीं पाया है सरकार की मिदहत के सिवा। उसी कुरान अजीम से हमारी महफिल का इनेकाद हुआ। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नातें समाअत फरमाई, इमाम हुसैन की मनक़बत समाअत फरमाई, इमाम हुसैन की मनक़बत समाअत फरमाई। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके बाद भी आप मनक़बतें, नातें, तक़रीर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ समाअत फरमाएंगे। इसलिए कि एक शायर ने कहा है, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। सब कुछ दारो मदार नियत ही पर तो है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस सरकार फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार सब नियतों पर ही है। जैसी नियत वैसे ही इंशाअल्लाहुल अजीज काम बनता है। शायर ने कहा, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। मैंने कल रात खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैंने खुद को कल मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। उसी मदीने की सरजमीन पर ले जाने के लिए, उसी नबी की नात पढ़ने के लिए मैं एक नातखां को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं, जिनसे मेरी मुराद जनाब अल्तमश रजा साहब अजहरी, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएं और हम सामईन की कुलूब को महदूद व मुस्तफीद करें। और अहले बस्ती से एक मर्तबा और मैं दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग अभी तक महफिल हुसैन में तशरीफ नहीं लाए हैं, मैं उन सभी हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि जल्द अज जल्द अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपने काम काज को छोड़कर करबला वालों की याद मनाने के लिए महफिल मुबारक में तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाहुल अजीज ऐसी मनक़बतें और ऐसी बातें आपको इंशाअल्लाहुल अजीज मिलेंगी जो आपको अमल पर उभारने के लिए इंशाअल्लाहुल अजीज काफ़ी होंगी। आप तशरीफ लाएं इंशाअल्लाहुल अजीज। बहुत जल्द प्रोग्राम का इख्तिताम भी हो जाएगा। माइक पर अल्तमश रजा साहब अजहरी।